हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अधीश कुमार और मैं आप सभी के लिए जो है यहाँ पर एक अच्छी वीडियो बनाता हूँ, जो कि ज्ञान से लेकर रिलेटेड ब्लॉग रहते हैं हमारे। और तो दोस्तों, मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि मेरे अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए दोस्तों, कि ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं आपसे, जो कि आज हर इंसान के मन में रहता है। आज ऐसे एक बारे में बात करने वाला हूं, महान संत के विषय में, जिनको आज मीडिया ने कितना उछाला और उसके बाद में उन्होंने माफीनामा भी छापा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं हर इंसान के मन में बैठा सवाल कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है वो जेल में है, तो वो क्या कारण रहा वो आज जेल में है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत हैं, वो संत ही नहीं हैं, वो भगवान हैं। तो दोस्तों, आज तो क्या रहा दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, क्योंकि उन्होंने सच्चाई कही। सच्चाई क्या कही कि उन्होंने जितने भी मंडलेश्वर थे, जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उनको सबको एक चिट्ठी लिखी। सारे संतों को, महंतों को, सबको चिट्ठी लिखी, बड़े बड़े मठाधीशों को बोला कि आप आकर इसमें हमारे साथ चर्चा करें। देखो, आप भी कह रहे हैं समाज सुधारक और मैं भी कह रहा हूं समाज सुधारक। अब हम दोनों लोग ये कह रहे हैं समाज सुधार रहे हैं, तो समाज को हम आप एक मिलकर आपस में एक समाज को ऐसी दिशा दे देता हूं, ऐसी दिशा दे देता हूं जहां से समाज अपना कल्याण करवा ले। सो दोस्तों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर वो पहुंच गए महाराज जी के आश्रम को तहस नहस करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर विचार विस्मय होता है कि अपने आप को एक समाज सुधारक कहने वाले, आज मैंने देखा है कई संतों के पास जो कि समाज सुधारने की बात करते हैं, और नशे को मैंने देखा है कि थाली में प्रसाद के रूप में बीड़ी और सिगरेट दी जाती है। बताओ, ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे पंथ चल रहे हैं दोस्तों, जो बुराई हमारे समाज से हटानी चाहिए और उनको वो लोग व्याप्त कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, अब संत रामपाल जी महाराज जी का यही तो दोष था। उन्होंने ऐसी बुराइयों को दूर करने में उन्होंने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को यही कहा कि बेटा इसको हाथ भी नहीं लगाना है। और दोस्त, फिर क्या, संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर वो लोग चर्चा के लिए, आज से इतने संत बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कोई ने भी टस से मस नहीं किया है। पर संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे केसों में
वहां पर आज लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं और वहां पर भगदड़ में एक सोनू नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है वहां पे भगदड़ में। और उस पर संत रामपाल जी महाराज जी पर दोष लगा दिया जाता है कि इन्होंने, तो उसको जब कोर्ट के आगे कहते हैं कि जिस बंदूक से गोली संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चली उस बंदूक को चेक कराया गया तो वो चेक करने वाला बता रहा है कि 3 महीने नहीं इससे गोली चली है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया 2006 में। और वही केस चलता चलता था जो बरवाला कांड में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी पर वारंट जारी कर दिए गए और वो अस्वस्थ के कारण नहीं पहुंच पा रहे थे। तो दोस्तों आप सोचने की बात है कि जैसे अगर नेता हैं इनको अगर रिलीफ मिल सकती है तो क्या संत रामपाल जी को महाराज जी को नहीं मिल सकती थी। तो ये सब करा कराया सरकार का था। अगर सरकार को डर ये बन गया था कि अगर ये संत जो है कहीं राजनीति में उतर गए तो हमारा तो बिल्कुल सब सत्यानाश हो जाएगा, तो उन्होंने भी अपना जो है पूरा जोर लगाया संत रामपाल जी महाराज, पर वो नहीं, आज रुके नहीं। वो आज लाखों की तादाद में जब वो संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम गए थे उस समय हमारे इंडिया में ही प्रचार प्रसार सदगुरु जी का था और एक आश्रम था। और आज अगर मैं बात करूं तो अनेकों कंट्रियों में उनकी शिष्य बन रहे हैं, उनके नामदान सेंटर खुल रहे हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं, लोग ज्ञान से परिचित हो रहे हैं। तो दोस्तों अब संत रामपाल जी महाराज जी अस्वस्थ के कारण नहीं पहुंच पाए 1 तारीख पे, तो उनके पीछे इतना बड़ा बाउंडर कर दिया गया और डर हो गया था इनको भी। जो नकली धर्मगुरु थे, ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जो कह रहे थे कि मेरे काउंटर पर जाइए, पहले 10,000 रुपये जमा कराइए, उसके बाद में आप जाइए, आपको मैं उपदेश दूंगा। बताइए, ये संत थे। अब उनकी तो दुकानें बंद हो रही थी, जो 10,000 रुपये लेकर शिष्य बना रहे थे, तो भैया पूरा जोर लगा दिए संत रामपाल जी महाराज जी को जो है एक तरीके से नीचा दिखाने में। तो दोस्तों कहते हैं परमात्मा परमात्मा ही होते हैं। आज उनका विश्व के अंदर ज्ञान का डंका बज रहा है। और दोस्तों मैंने तो जो आपको शॉर्टकट में कुछ सुनाया है, जो मुझदास तक परमात्मा का अवगत कराया हुआ, पर परमात्मा ने के बारे में, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना अगर अधिक चाहते हैं तो आप शाम को साधना चैनल पर सत्संग आता है महाराज जी का, तो वहाँ पर आप देखिए। और उनकी बुक्स आती है जिसका नाम है जीने की राह ज्ञान गंगा, उन्होंने लिखी है, उनको पढ़िए। जब जाके आप उनके विषय में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज जिस मीडिया ने उनको उछाला था, आज वही मीडिया माफ़ी मांगी और वही अपने चैनलों पर सच्चाई दिखा रही है। और सो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो हमारे समाज सुधारक में काम किया है, आज का मुझे नहीं पता है कि मैं आज मेरी उम्र जो है समथिंग 32-33 साल हो रही है। मैंने इस एज में मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सन 2013 में ही शरण में आ गया था। जब से मैंने देखा है कि आज समथिंग मुझे 13 साल से समथिंग हो गया है। तो दोस्तों मेरा अनुभव यही रहा है कि उन्होंने जो समाज को सुधारने में
और ऐसी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने में योगदान रहा है। आज उसी का कारण है कि आज हर इंसान उनके ज्ञान को उनको पहचान रहा है। और आने वाले समय में ये धरती पर हर घर में उनकी चर्चा होगी। और दोस्तों, जब संत होते हैं तब उनको दुनिया कम पहचानती है, जब वो चले जाते हैं यहाँ से तब उनकी पूजा करती है। आज उदाहरण के लिए देखें कि चाहे वो कबीर परमात्मा हो, जब वो इस धरातल पर आए और एक मनुष्यमयी लीला मनुष्य शरीर में यानी हल्का तेज गुंज करके शरीर में रह कर गए और उन्होंने एक मनुष्य हमारी तुम्हारी तरह लीला करके गए, तब उनको नहीं पहचाना और उसके बाद में आज दुनिया उनकी पूजा कर रही है। ऐसे संत गरीबदास जी महाराज जी थे, उनको जब वो वर्तमान में समय में थे सबको कह रहे थे, तब उनको नहीं किसी ने समझा। और आज भी शायद संत रामपाल जी महाराज जी को समझ नहीं पा रहे हैं लोग कुछ, और कुछ ऐसे समझ रहे हैं। समझेंगे, आने वाला समय है, समझेंगे, हर इंसान समझेगा। तो दोस्तों, इसमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। आप एक बार उनका ज्ञान समझ कर तो देखिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि आप उनका एक बार ज्ञान समझ कर देखिए। अगर आपको लगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कहीं से गलत हैं तो आप उनको फॉलो मत करिए। दोस्तों, आज हमें जो मीडिया ने, जो समाज ने हमें बताया वही हम जान रहे हैं, हमने सच्चाई नहीं जानी है। तो एक बार सच्चाई जानने की कोशिश करिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और इस आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने कितना बड़ा परोपकार किया है। तो दोस्तों, आप सबसे हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप एक बार उनका ज्ञान सुनिए। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।